नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 जिसका पेपर आपका 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक चल रहा है और आज की इस क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के लिए भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि इस बार आपसे जीडी कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष रखा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो याद रखना रूस के संविधान से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो देखिए राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो एससी हैं इसमें कुल कितनी जातियां हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना करेक्ट आएगा 1206, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा साथियों, 1206 याद रखना है। आगे देखिए, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है ना, ये पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1951 में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला संविधान संशोधन अधिनियम। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है साथियों 250, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 250। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? यानी इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 19 का 1 का खंड सी में करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज जो है ये किस सूची का विषय है? तो साथियों पंचायती राज याद रखना ये राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे के बाहर रखा गया है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिए अनुच्छेद 30 का खंड 1 में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य जो हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष में रिटायर या फिर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो याद रखिएगा 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, ब्रिटिश ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? तो वह देखिए ब्रिटिश ने किस वर्ष में भारत की संविधान सभा को बनाने हेतु मांग को स्वीकार कर लिया था? तो याद रखना करेक्ट आएगा 1940 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1940। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। 1940 में है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79 में, ठीक है। आर्टिकल 79 में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में
कि एक संसद होगा और एक भारतीय संसद में, माफ करना, संसद में एक राष्ट्रपति होंगे और 2 सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा होगा। आगे देखिए, हमारे राष्ट्र के समक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ साथ आदर्शों का भी वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिए, संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो साथियों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और इसका प्रावधान संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में। याद रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में यानी 1993 में हुई थी। याद रखिए। आगे देखिए, भारतीय राजनीतिक पार्टी जो है AITC, इसका पूरा नाम क्या है? तो AITC पार्टी का पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी की सरकार अभी हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में बना हुआ है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी हैं। बसपा पार्टी का पूरा नाम क्या है? तो साथियों देखिएगा, बसपा पार्टी का पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार अभी पंजाब और दिल्ली में है, तो आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं अभी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को देखिए, मौलिक अधिकार की सूची से 44वें संशोधन 1978 में हटाकर जो है कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया था और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अभी वैधानिक अधिकार है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 300 का क में किया गया है। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर हम देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है या होता है? तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा होता है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कानूनी संप्रभुता ये किस में निहित होता है या किसके पास निहित होता है? तो याद रखिए, भारत में कानूनी संप्रभुता ये संविधान के पास निहित होता है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो साथियों, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। साथियों, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, इनमें से कौन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? तो याद रखना, राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा जो है ना, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से। और भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में बताया गया है, याद रखना। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया था? तो करेक्ट आएगा झारखंड राज्य को। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो साथियों, याद रखना, नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान का भाग है भाग 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भाग 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो याद रखना, भाग 3 में। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो भाई नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का ए में है, याद रखना। देखिए, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान में किस भाग में उल्लिखित है? तो राज्य के दायित्व के रूप में
पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो याद रखना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है साथियों। भाग देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा भाग 4 में। देखिए भाग 4 और भाग 9 भी आपको याद रखना है। भाग 4 और भाग 9 दोनों में ही पंचायती राज के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। तो भाग 5 आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। आगे देखिए भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो साथियों भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की कुल संख्या है 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 6। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो याद रखना 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और पहले दिन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अस्थायी रूप से 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे देखिए संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो भाई संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? तो देखिए राइट होगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? तो देखिए भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? याद रखिए 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था साथियों, याद रखना आरटीआई ये कब पारित हुआ था? तो 2005 में, जून 2005 में। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहां से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर, राजस्थान से। आगे देखिए नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो साथियों याद रखना लक्षद्वीप का भी नहीं है, दमनदीप का भी नहीं, पांडिचेरी का भी नहीं, कोई नहीं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर होता है आपका दिल्ली। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जो कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। और अगर आपसे पूछे भारत का वह कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है, तो फिर आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा 403 विधानसभा सदस्य हैं यूपी में। आगे देखिए अगला है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों जिनका भी पेपर है एसएससी जीडी का, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको जो है अच्छे से पेपर इस बार निकल जाए और इस क्लास से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए। मैं आपको हर एक दिन का, हर एक शिफ्ट का भी एनालिसिस भी कराऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे जिनका पेपर अभी बाद में है आपको बेनिफिट मिलेगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर रखना, और साथ ही जो भी क्लास मैं अपलोड करूं उनको जरूर देख कर जाना पेपर देने। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।